सो इससे पहले कि हम यहाँ स्ट्रेट लेयर मास्क या फिर मास्किंग सीखना स्टार्ट करें, मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इससे पहले वाला वीडियो जो था, यानी कि लेयर क्या है और उसे हम कैसे यूज करते हैं, वो क्लास आप पहले देख लीजिए। उसके बाद आप इस क्लास के साथ यहाँ कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो टॉपिक है लेयर मास्क का, वो यहाँ लेयर्स पर ही अप्लाई होता है, इसलिए आपको लेयर्स को यहाँ अच्छी तरीके से समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे पास यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, लाइक ये एग्जांपल 1, 2 एंड 3, ठीक है। और इसके अलावा भी मेरे पास और भी एग्जांपल्स है जो कि मैं आपको आगे इसी वीडियो में शो करूंगा, ठीक है। सो यहाँ पर पहला हमारा ये एग्जांपल है जो कि मैंने यहाँ इस तरह का एक इमेज रखा हुआ है और यहाँ पर यू कैन सी ये सब्जेक्ट यहाँ पर ये मास्क वेयर की हुई है, ठीक है। एंड एज वी नो कि जिस तरह से हमारा जो फेस मास्क होता है वो हमारे फेस के सर्टेन पार्ट्स यानी कि माउथ एंड नोज को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए होता है और उसे हाइड करने के लिए होता है, ठीक है। उसी तरह से फोटोशॉप के अंदर फेस नहीं है बल्कि लेयर है, और लेयर में हम यहाँ पर मास्क अप्लाई करते हैं हमारे लेयर के कुछ भाग को यहाँ पर हाइड या फिर शो करने के लिए। तो उसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये फीमेल ने यहाँ मास्क वेयर किया हुआ है और यहाँ पर इसका जो नोज है एंड माउथ है वो यहाँ नहीं देख पा रहे हम, क्योंकि ये एरिया मास्क्ड है, यानी कि मास्क लगा हुआ है इसमें, इसलिए हिडन है। और ये जो एरिया है आईज एंड ये फोरहेड का एंड बाकी के जो हेयर पार्ट है उन सब को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्योंकि ये मास्क्ड यानी कि विदाउट मास्क है, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास हमारा लेयर मास्क है फोटोशॉप में, और वो यहाँ हमारे फोटोशॉप के अंदर इस लेयर पैनल में ही यहाँ नजर आता है, जिसे हम यहाँ नीचे से ऑपरेट कर पाते हैं। लाइक यहाँ से हम इसे इनेबल या फिर डिसेबल कर पाते हैं। एंड यू कैन सी यहाँ पर जैसे ही मैंने इसे हवर किया हमारे आइकन में, लेयर मास्क वाले आइकन में, यहाँ पर ये बता रहा है कि ए लेयर मास्क अलाउज यू टू हाइड पार्ट्स ऑफ योर इमेज एंड देन ब्रिंग देम बैक एट एनी टाइम। यानी कि आप अपने इमेज के यानी कि लेयर के कि एक इमेज जो होता है वो लेयर ही होता है, ठीक है। सो आप अपने इमेज या फिर लेयर के किसी भी पार्ट को यहाँ लेयर मास्क से हाइड या फिर शो कर सकते हो, यानी कि डिसेबल या फिर इनेबल कर सकते हो। एंड ये जो मास्क होते हैं ये हमारे किसी भी सॉफ्टवेयर में हो, यानी कि फोटोशॉप या फिर किसी भी वीडियो एडिटिंग या फिर फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में हो, वो यहाँ पर एक नियम से काम करते हैं एंड वो नियम है हमारा ये। सो यू कैन सी दिस एग्जांपल 2, जहां पर मैंने इस तरह का एक डायग्राम बनाया है और यहाँ पर ये जो एरिया है, ये रेक्टेंगल एरिया है, वो यहाँ पर व्हाइट है एंड मिडिल में ये जो सर्कल है वो यहाँ पर ब्लैक है, जो कि सिंपली हमारे लेयर मास्क का या फिर मास्किंग का रूल है। एंड वो है कि जब भी हम अपने लेयर मास्क को यूज करते वक्त व्हाइट कलर से उसे पेंट करेंगे, यानी कि अगर हमने किसी लेयर में मास्क क्रिएट किया है तो जो भी पार्ट उसका व्हाइट होगा वो यहाँ पर विजिबल होगा एंड जो भी पार्ट हमें हिडन रखना है उसे हम यहाँ पर ब्लैक करेंगे, ठीक है। सो मास्किंग का सिर्फ एक नियम है एंड वो है व्हाइट शोज एंड ब्लैक हाइड्स। किसी भी तरह का लेयर मास्क हो यहाँ पर यही रूल काम करेगा। सो अगर मैं आपको क्विकली यहाँ एक एग्जांपल दिखाऊं तो मैं जा रहा हूँ फाइल में एंड यहाँ से न्यू ले रहा हूँ फाइल एंड यहाँ से मान लेते हैं क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पर मान लेते हैं मैं जा रहा हूँ यहाँ और इस आइकन पर क्लिक कर रहा हूँ। ये सिंपली हमारा एक एडजस्टमेंट लेयर वाला आइकन है, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से सॉलिड कलर यानी कि सॉलिड फिल कलर में यहाँ से लूंगा और यहाँ पर लेट से मैं इसे येलो कर रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। ओके करेंगे और यहाँ से मैं अगेन जा रहा हूँ टेक्स्ट टूल में, ठीक है, और यहाँ से मैं टाइप कर रहा हूँ, मान लेते हैं मास्किंग लिख रहा हूँ मैं इस तरह से और यहाँ पर इसे बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। कैसे बड़ा करना है, कैसे टेक्स्ट यहाँ पर टाइप करना है और कैसे उसे चेंज करना है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई है इससे पहले वाली वीडियो में, यानी कि 6 एसेंशियल्स टूल्स वाली वीडियो में। तो आप पहले उसे देख लीजिए अगर आपने उसे नहीं देखा है तो, ठीक है। सो मैं इसे ओके कर रहा हूँ और यहाँ पर ये एक टेक्स्ट है और ये जो टेक्स्ट है यहाँ पर सिंपल सा एक लेयर है। मैंने बताया हुआ है कोई भी एलिमेंट यहाँ पर एक लेयर होगा फोटोशॉप में। एंड लेट्स से कि मुझे इस टेक्स्ट का यहाँ सिर्फ कुछ पार्ट यहाँ पर हाइड करना है, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर लेयर मास्क यहाँ क्रिएट कर सकता हूँ एंड इसके कुछ पार्ट को मैं यहाँ पर हाइड कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माई नीड। सो अगर इन केस आप एक बिगिनर हो और आपने यहाँ पर अभी तक लेयर मास्क को समझा नहीं है, यानी कि आप जानते नहीं हो इसके बारे में, तो आप यहाँ प्रोबेबली यहाँ इरेजर टूल का इस्तेमाल करोगे, इरेजर टूल का इस तरह से, जो कि यहाँ पर हमारे टेक्स्ट लेयर में यूज नहीं होता है। इरेजर हमारा वही लेयर में यूज होगा जो यहाँ पर रास्टर लेयर रहेंगे, रास्टराइज लेयर रहेंगे। कोई इमेज हो गया या फिर कोई पेंट वाला लेयर हो गया या फिर किसी भी तरह का रास्टराइज लेयर होगा, उसी में ये यूज होगा, ठीक है। इन दिस केस यहाँ पर ये टेक्स्ट लेयर है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर इसका जो थंबनेल है वो यहाँ पर टेक्स्ट है, ठीक है। सो यहाँ पर ये एक रास्टर लेयर नहीं है, ये यहाँ पर एक टेक्स्ट लेयर है जो कि यहाँ इरेजर टूल से मिट नहीं सकता है। सो अगेन मैं आ रहा हूँ अपने मूव टूल में और यही लेयर में रहते हुए, यानी कि इस टेक्स्ट को हमें एडिट करना है यानी कि इरेज करना है, तो इसी टेक्स्ट वाले लेयर में रहते हुए मैं जा रहा हूँ नीचे
नीचे और यहाँ से हमारे लेयर मास्क के आइकन पर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ से इसे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर हमारे उसी लेयर में एक मास्क क्रिएट हो जाता है। ये यहाँ पर लेयर मास्क है। अगर आपको किसी भी तरह का जो पैरामीटर है फोटोशॉप में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसके ऊपर जस्ट हवर करिए अपने माउस को और यहाँ पर ये आपको इंडिकेट कर देगा। लाइक अगर मैं यहाँ पर अपने कर्सर को इस जगह पे रखूं तो यहाँ पर बता रहा है ये कि हाँ ये लेयर मास्क का थंबनेल है। ठीक है, यहाँ पर ये शो कर रहा है कि हाँ आपने इस लेयर में एक लेयर मास्क ऐड कर दिया है और उसी का ये यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है। ओके, सो राइट नाउ यू कैन सी यहाँ पर ये व्हाइट है एंड ये अभी व्हाइट है, इसीलिए हमारे जो टेक्स्ट है अभी पूरा विजिबल है। क्यों? क्योंकि जब भी हम यहाँ अपने किसी लेयर को सिलेक्ट करके एक मास्क ऐड करते हैं, एक लेयर मास्क ऐड करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर उसका पूरा पार्ट यहाँ व्हाइट रहता है और वो बाय डिफॉल्ट हमारा पूरा लेयर को शो कर रहा होता है। जैसे अभी भी ये शो कर रहा है। पहले जब ये मास्क नहीं था, ठीक है, तब ये शो कर रहा था और जब हमने इस पर एक मास्क लेयर मास्क ऐड कर दिया तो यहाँ पर ये अभी भी शो कर रहा है। तो ये बाय डिफॉल्ट हमारा व्हाइट मास्क के साथ ही आएगा। हमें इसे अगर छिपाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसे ब्लैक से यहाँ पेंट करना पड़ेगा। सो रिमेंबर दैट जो व्हाइट होता है लेयर मास्क में वो पूरा विजिबल होता है, जो ब्लैक होता है वो पूरा हिडन होता है। एंड अगर इन दोनों के बीच का कोई कलर है यानी कि ग्रे है तो हाफ हिडन होगा, हाफ विजिबल हाफ हिडन। ठीक है, उसी तरह से यहाँ ये टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर अभी पूरा विजिबल है क्योंकि ये जो लेयर मास्क है उसका पूरा एरिया अभी व्हाइट है। और अगर मैं यहाँ से ब्रश लूं, ओके, राइट क्लिक करूं और यहाँ से एक सॉफ्ट राउंड या फिर हार्ड राउंड में यहाँ से ब्रश ले रहा हूँ। इसका साइज मैं यहाँ पर थोड़ा सा डाउन कर रहा हूँ, लाइक 300 समथिंग। और यहाँ पर मैं आकर इस टेक्स्ट पर अगर आप यहाँ पर ब्रश करोगे तो यहाँ पर इसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, ऑफ कोर्स हमारे ये मास्क में ब्लैक यहाँ पेंट कर रहा है, यू कैन सी। ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ ये हमारे मास्क में इस पार्ट में ब्लैक पेंट कर रहा है, पर अभी ये हमारे टेक्स्ट को यहाँ हाइड नहीं कर रहा है। एंड मैंने जो ये बिगर प्रीव्यू यहाँ ऑन किया था वो मैं कैसे ऑन कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, सो मैंने अभी अपने मास्क के इस पार्ट में पेंट किया है जहां पर हमारा टेक्स्ट है ही नहीं, इसलिए हमारा टेक्स्ट यहाँ पर हाइड नहीं हो रहा है। सो लेट मी अनडू दिस, कंट्रोल Z। और अब हम यहाँ पर ब्रश लेंगे एंड हमेशा ये मेक श्योर करेंगे कि हमारा जो फिल कलर है वो यहाँ पर फुल्ली ब्लैक हो। ठीक है, अगर हमें हाइड करना है तो, और अगर हमें शो करना है तो यहाँ पर फुल्ली व्हाइट हो। तो मैं यहाँ पर अभी ब्लैक ले रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर हाइड करना है इसके कुछ पार्ट को। ठीक है, सो ब्लैक मैंने कलर ले लिया यहाँ और ओके यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ मैं। एंड लेट्स से कि मैं यहाँ पर इस G को यहाँ इरेज करना चाहता हूँ, थोड़ा सा बस आधा। तो मैं यहाँ पर सिंपली ब्लैक कलर लूंगा, मैंने बताया हुआ है, और यहाँ पर पेंट करूंगा। एंड यू कैन सी हमारा यहाँ पर इस तरह से जो हमारा टेक्स्ट है लेयर वो यहाँ पर हाइड हो रहा है क्योंकि हमने क्या किया, इस टेक्स्ट लेयर में एक लेयर मास्क क्रिएट किया और इस टेक्स्ट के ऊपर यहाँ ब्लैक कलर से पेंट किया क्योंकि हमें इसे हाइड करना था कुछ भाग को इसके, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे ब्लैक से पेंट किया है। ठीक है, यू कैन सी यहाँ मैंने पेंट किया हुआ है ब्लैक से, इसलिए यहाँ पर इसका ये पार्ट यहाँ हाइड हो रहा है। ठीक है, सो लेट मी जस्ट अनडू दिस, कंट्रोल Z टू अनडू दिस। ओके, और अगर आप चाहो तो यहाँ पर बिगर ब्रश लेकर भी इस तरह से ब्लैक कलर पेंट करो पूरे एरिया में एंड हमारा पूरा मास्क यहाँ पर अब ब्लैक हो गया। यू कैन सी द थंबनेल यहाँ पर ये पूरा फुल्ली ब्लैक है यानी कि कुछ नहीं शो करेगा। अभी हम कुछ भी करेंगे यहाँ, यानी कि टेक्स्ट को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा इस तरह से और कुछ भी मैं यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर हिडन है, अभी भी हिडन है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट लेयर है उसमें एक मास्क क्रिएटेड है और वो मास्क यहाँ पर फुल्ली ब्लैक है, इसलिए यहाँ पर हिडन है पूरा एरिया यहाँ का। ठीक है, और अगर मैं इसे सिलेक्ट करूं हमारे मास्क को और यहाँ पर व्हाइट कलर लेकर यानी कि फिल कलर को मैं यहाँ व्हाइट कर दूं इस तरह से, और अब यहाँ पर ब्रश लेकर इस तरह से पेंट करूं पूरे एरिया में, तो यहाँ पर हमारा पूरा एरिया विजिबल है क्योंकि हमने यहाँ अपने मास्क में पूरा जो एरिया था इसका व्हाइट कर दिया है। ठीक है, और इवन यू कैन ऑल्सो यूज ब्रश विथ स्मॉल एंड सॉफ्ट राउंडेड स्ट्रोक। सो मैं यहाँ पर इस तरह से सॉफ्ट राउंड ब्रश ले रहा हूँ और यहाँ से छोटा साइज ले रहा हूँ इसका। ठीक है, और यहाँ पर जूम इन करूंगा इस तरह से, और यहाँ पर चाहूँ तो मैं इस तरह से इसके कुछ पार्ट्स को यहाँ मिटा सकता हूँ। लाइक मेक श्योर कि आप यहाँ व्हाइट ना रखे, मिटाना है तो ब्लैक रखे। तो मैं यहाँ से एक्स प्रेस करूंगा और यहाँ से हमारा जो फिल कलर है वो यहाँ पर टॉगल हो जाएगा ब्लैक में। सो एक्स से हम यहाँ पर अपना फिल कलर यहाँ टॉगल करते हैं इस तरह से। ठीक है, सो ब्लैक एज दी फोरग्राउंड कलर, और यहाँ से मैं चाहूँ तो इस पार्ट को यहाँ मिटा सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से, और मान लेते हैं इस पार्ट को ओके, और यहाँ से डी के इस पार्ट को, और यहाँ से ए के भी इस पार्ट को, और एच के भी इस पार्ट को। ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो यहाँ पर कुछ इस तरह का हम इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ यू कैन सी मैंने यहाँ पर इस टेक्स्ट में यहाँ कुछ भाग को यहाँ पर मिटा दिया है, और अब मुझे ये जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर थोड़ा सा मूव करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसे क्लिक करूंगा और यहाँ से मूव कर सकता हूँ इस तरह से। बट यहाँ पर एक चीज जो ध्यान देने लायक यहाँ पर है, जो कि आपने अगर अपने लेयर में इरेज कर लिया और जो भी एडजस्टमेंट करना था वो कर लिया, तो आपको यहाँ पर इसे मूव करने के लिए या फिर कुछ भी एडजस्टमेंट
करने के लिए आपको मेक श्योर करना है कि आप यहाँ जाए वापस से अपने लेयर में, जो भी लेयर को आपने एडिट किया है, और उसे आप जाकर यहाँ पर पहले सिलेक्ट कर ले। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा, जैसे आप अपने लेयर को यहाँ सिलेक्ट करोगे तो आपका यहाँ पर वो टेक्स्ट लेयर यहाँ सिलेक्ट हो रहा है। पहले यहाँ पर जब तक आप एडजस्ट कर रहे थे आपका यहाँ मास्क सिलेक्टेड था, तो आपको यहाँ पर वापस से अपने टेक्स्ट लेयर को यहाँ सिलेक्ट करना जरूरी है, जो कि आप यहाँ पर अपने लेयर में या फिर इस टेक्स्ट वाले आइकन में क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर सकते हो, और अब जाकर आप इसे मूव करो तो ये सही होगा। ठीक है, हालांकि अगर आपने अपने टेक्स्ट को मूव करने के लिए या फिर किसी भी तरह से एडजस्ट करने के लिए अपने टेक्स्ट वाले लेयर को यहाँ सिलेक्ट किया हुआ है या फिर नहीं भी किया हुआ है, यानी कि अगर आपने मास्क को भी यहाँ पर सिलेक्ट रखा हुआ है तो आपका यहाँ पर टेक्स्ट मूव हो रहा है, पर यहाँ पर गलती कभी कभी होने का गुंजाइश रहता है, इसलिए आपको मास्क एडजस्ट करने के बाद, मास्क में एडिट करने के बाद वापस से अपने लेयर में आना जरूरी है। ठीक है, इस लेयर में, अपने टेक्स्ट वाले लेयर में, या फिर वो इमेज हो सकता है या फिर वो किसी भी तरह का लेयर हो सकता है। ठीक है, सो बेसिकली हमारा जो लेयर मास्क है वो इसी तरह से यहाँ पर काम करता है। आपको यहाँ पर बहुत ही बेसिक वे में एंड सिंपल वे में मैंने आपको इसे समझा दिया है। अब हम यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल्स देखने वाले हैं, एंड इससे पहले कि मैं यहाँ पर आपको कुछ प्रैक्टिकल्स दिखाऊं, मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ जो कि बहुत ही अमेजिंग है, जो कि आप इरेजिंग, अगर आप सोच रहे हो कि हम मास्क यहाँ क्यों क्रिएट कर रहे हैं, हम यहाँ पर इरेजर टूल यूज करेंगे और इसे हाइड कर सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो इसी टेक्स्ट के ऊपर, ये पीला बैकग्राउंड है तो मैं पीला से यहाँ पर पेंट करूंगा तो यहाँ पर ये हाइड ऑब्वियसली हो जाएगा, तो वो सब आप इस टेक्स्ट वाले केस में नहीं सोच सकते हो। ये इरेजिंग और ये जो पेंटिंग है वो इस टेक्स्ट लेयर में यूज नहीं होता है, वो सिर्फ रास्टर लेयर में होता है। ठीक है, एंड मास्किंग और इरेजिंग का जो मुकाबला है उसका मैंने आपको एक ही रीजन दिया है अभी। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से आप यहाँ इरेज नहीं कर सकते हो, आपको यहाँ मास्क यूज करना ही होगा, और अगर आप इरेजिंग के भरोसे रहोगे तो आपका यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आप प्रोफेशनल लेवल पर कुछ नहीं क्रिएट कर पाओगे। तो उससे पहले कि मैं यहाँ पर आपको वो बताऊं डिफरेंस इरेजिंग वर्सेस मास्किंग, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, एंड वो है एडिटिंग। मतलब अभी मैंने क्या किया, इस टेक्स्ट को यहाँ पर लिखा और इस पर मैंने मास्क क्रिएट किया, इसके सर्टेन पार्ट्स को मैंने यहाँ पर इरेज किया है, और अगर मैं चाहूँ तो अगेन इसी टेक्स्ट लेयर पर मैं डबल क्लिक करूंगा और यहाँ से इसे एडिट या फिर री टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, लाइक अगेन मास्किंग, और ये हमारा एडिट डन। हमारा मास्क एंड टेक्स्ट यहाँ पर साथ साथ चल रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ इस पार्ट में मास्क क्रिएट किया हुआ है और हमने अपने मास्क और टेक्स्ट लेयर को यहाँ लिंक रखा हुआ है। एंड ये जो लिंक है वो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपका मेन लेयर एंड मास्क यहाँ पर लिंक्ड ना हो तो यहाँ पर ये इंडिपेंडेंटली यानी कि आजादी से काम करेगा। ठीक है, अभी ये यहाँ पर फिक्स्ड है कि जहां जहां हमारा मेन लेयर यानी कि ये जो टेक्स्ट है वो जाएगा, वहीं वहीं हमारा वो मास्क जाएगा। पर अगर हम इसे यहाँ पर अनलिंक करते हैं एंड अगर मैं अब अपने टेक्स्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करूं और इस तरह से कहीं मूव करूं, ठीक है, या फिर बड़ा करूं, तो हमारा मास्क अभी वहीं पर है, हमारा टेक्स्ट यहाँ पर इंडिपेंडेंट है। उसी तरह से अगर मैं अपने टेक्स्ट को ना बल्कि मास्क को यहाँ पर सिलेक्ट रखूंगा और यहाँ से इसे इस तरह से मूव करूंगा तो यहाँ पर हमारा केवल मास्क मूव हो रहा है, क्योंकि अब हमारा टेक्स्ट एंड मास्क यहाँ पर लिंक नहीं है, ये यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर काम कर रहा है। इसलिए हमें ऑलवेज अपने मेन लेयर एंड मास्क लेयर को हमेशा लिंक्ड यहाँ पर रखना है। ये लिंक होगा यानी कि ये साथ साथ यहाँ पर मूव होगा, एडजस्ट होगा एंड यहाँ पर एडिट होगा। ओके, सो इस तरह से हमारे किसी लेयर का लिंक ऑप्शन यहाँ पर काम करता है। हमें इसे यहाँ 99% ऑफ द केस में यहाँ इनेबल रखना है, और कब यहाँ पर इसे अनलिंक करना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, सो अगर आपका मास्किंग यहाँ पर इनेबल है और अगर आपको इसे डिलीट करना है, मतलब ये जो टेक्स्ट लेयर था वो पहले इस तरह से था, अगर आपको इस मास्क को पूरा यहाँ डिलीट करना है तो आप यहाँ पर सिंपली इसे इस तरह से क्लिक करोगे, होल्ड करोगे और यहाँ पर इस ट्रैश कैन वाले आइकन पर इस तरह से लाके छोड़ दोगे। अगर आप इसे ट्रैश कैन वाले आइकन पर छोड़ते हो लाके यहाँ से, तो यहाँ पर आपको ये एक वार्निंग देगा, डिलीट लेयर मास्क, तो हाँ डिलीट, तो यहाँ पर ये डिलीट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है बैक स्पेस या फिर डिलीट की, उससे भी यहाँ पर ये डिलीट होता है। और लास्ट ऑप्शन ये है कि आप यहाँ राइट क्लिक कीजिए इस पर, मतलब इस मास्क पर, और यहाँ से डिलीट लेयर मास्क कीजिए और यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। जैसे ही हमारा मास्क यहाँ पर डिलीट होगा हमारा लेयर यहाँ नॉर्मल हो जाएगा और ये अब इस तरह से यहाँ पर दिखेगा जैसे कि पहले दिख रहा था। ठीक है, सो अगेन मैंने बोला हुआ है कि हर क्लास में प्रैक्टिकल होगा, तो इसके लिए मेरे पास एक प्रैक्टिकल है जो कि अगर मैं कंट्रोल टी दबाऊं और यहाँ से इसे बड़ा करूं, ठीक है, इस तरह से, और लेट्स से कि मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ इस पर और यहाँ से इसका जो फॉन्ट वेट है मैं यहाँ से बोल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, और अब मैं यहाँ इस टेक्स्ट लेयर पर एक लेयर मास्क यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ। अब ये व्हाइट है यानी कि विजिबल है। मैं यहाँ से ब्रश लूंगा और इसे मैं यहाँ थोड़ा सा बड़ा करूंगा। ठीक है, इस तरह से आपको अपने ब्रश को यहाँ राइट क्लिक करके करना है, इस तरह से साइज इसका एडजस्ट इस तरह से लाइक 600 पिक्सल्स एंड सॉफ्ट यानी कि हार्डनेस 0 यानी कि ये सॉफ्ट होगा। ओके, और यहाँ पर आकर अभी मैं इस तरह से पेंट करूँ इसके नीचे में थोड़ा सा सॉफ्ट राउंड ब्रश से, तो यहाँ पर ये सॉफ्टली हमारा हाइड होगा ये लेयर यानी कि ये टेक्स्ट नीचे से, क्योंकि हमने अभी इसे नीचे से यहाँ पर पेंट किया हुआ है एंड हमारा मास्क यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर लगेगा। ठीक है,
यू कैन सी यहाँ पर थोड़ा सा ये सॉफ्ट राउंड यहाँ पर ब्रश है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर सॉफ्ट इफेक्ट यहाँ पर बना हुआ है। तो इस तरह का आप यहाँ पर बेसिक इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो इनसाइड फोटोशॉप यूजिंग मास्क। ओके, सो अगेन मैं यहाँ पर अपने मास्क पे रह रहा हूँ और यहाँ से डिलीट की ऑप्शन दबा रहा हूँ और यहाँ पर इसे डिलीट कर रहा हूँ। और इस डॉक्यूमेंट को भी मैं यहाँ पर सेव नहीं करूंगा क्योंकि हम यहाँ पर एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट यानी कि प्रैक्टिकल की तरफ जा रहे हैं एंड ये है वो प्रैक्टिकल। ओके, सो अभी मैं यहाँ पर इसे पूरा डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, पूरा इस तरह से। एंड अभी हमारे पास क्या है, हमारा एक डॉक्यूमेंट जो हम बनाना अभी तक सीख चुके हैं और उसके ऊपर एक लेयर, पीएनजी लेयर, ठीक है, एक प्रोडक्ट का यानी कि लेज पैकेट का एक लेयर है यहाँ पर जो कि पीएनजी है, ठीक है, मतलब इसका बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पर नहीं है, ये विदाउट बैकग्राउंड का है और ये यहाँ पर पूरा कटआउट है पहले से ही, ठीक है। और अभी मैं क्या करता हूँ, अपने बैकग्राउंड लेयर को यहाँ पर सिलेक्ट रखूंगा और जाऊंगा अपने एडिशनल लेयर वाले आइकन पर और यहाँ से जाके एक सॉलिड कलर यहाँ से लूंगा और यहाँ पर एक कलर पिकर आएगा जहां से हम अपना कोई भी कलर यहाँ से पिक कर सकते हैं। बट अगर मैं यहाँ अपने कर्सर को इस तरफ ड्रैग करूंगा, इस तरफ अपने कलर पिकर से बाहर निकलूंगा तो यहाँ पर ये एक आई ड्रॉपर टूल में बदल जाएगा और हम यहाँ पर अपने प्रोडक्ट से ही इसे सैंपल कर सकते हैं जो भी कलर हमें चाहिए बैकग्राउंड में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पूरा डार्क कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, सैंपल कर रहा हूँ इस तरह से और थोड़ा सा मैं इसे और डार्क कर रहा हूँ इस तरह से, ठीक है, और यहाँ से ओके। तो ये हमारा एक डार्क ब्राउन बैकग्राउंड यहाँ पर क्रिएट हो गया है। सो अब हमारे पास टोटल 2 एलिमेंट है, एक हमारा बैकग्राउंड जो पहले से रहता है और ये हमारा एक ब्लैक बैकग्राउंड नीचे है और उसके ऊपर हमने लेयर रखा हुआ है एक पीएनजी का जो कि ऊपर ही रहेगा क्योंकि हमारी ये बैकग्राउंड लेयर के इस डार्क ब्राउन लेयर के ऊपर है, इसलिए हमें ये ऊपर ही शो करेगा हमारा ये लेज लेयर। अगर हम इसे ड्रैग करके नीचे ले जाएंगे अपने इस कलर फिल वाले लेयर का यानी कि बैकग्राउंड लेयर के, तो ये यहाँ पर ये हाइड हो जाएगा क्योंकि ये हमारा जो फिल कलर है वो ऊपर अब आ गया है, इसलिए आपको इसे अच्छे तरीके से यहाँ पर अरेंज करना है ऊपर में, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ अपने कलर फिल वाले लेयर में और यहाँ पर जाकर एक और न्यू लेयर ले रहा हूँ इस तरह से, ब्लैंक न्यू लेयर, ट्रांसपेरेंट। हमेशा ब्रांड न्यू लेयर जो रहता है वो यहाँ ट्रांसपेरेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद मैं जा रहा हूँ अपने ब्रश टूल में और यहाँ से मैं राइट क्लिक करके इसे बड़ा कर रहा हूँ लाइक 1200 पिक्सल्स एंड सॉफ्ट राउंड ब्रश एंड यहाँ से इसका जो फ्लो है वो मैं यहाँ 50 या फिर 35 रख रहा हूँ। फ्लो मतलब ब्रश में जो इंक है वो एक बार डैब करने पर या फिर एक बार पेंट करने पर कितना निकलेगा, ये यहाँ पर बेसिकली फ्लो होता है। सो अगेन थोड़ा सा मैं और ब्रश को बड़ा कर लेता हूँ लाइक 2000 पिक्सल्स, ठीक है, और यहाँ पर मैं सिंपली कलर पिकर में जा रहा हूँ और अभी मैं यहाँ से एक ब्राइट कलर ले रहा हूँ, ब्राइट कलर, ये ऑरेंज ब्राइट कलर, थोड़ा सा मैं इसे और ऑरेंज कर रहा हूँ, ओके, एंड यहाँ पर डैब, यू कैन सी यहाँ पर ये ब्राइट अब बैकग्राउंड क्रिएट हो रहा है। अगर आपको बड़ा करना है और ब्रश तो आप यहाँ पर अंडू करिए और यहाँ पर वापस जाके थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए ब्रश को। मैं यहाँ पर शॉर्टकट कैसे कर रहा हूँ, पर आपको शॉर्टकट की अभी जानना जरूरी नहीं है क्योंकि आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। सो डैब डैब इस तरह से और ये यहाँ पर इस तरह से अब एक ब्राइट बैकग्राउंड हमारा क्रिएट हो गया है, ठीक है, जस्ट फॉर डेमो, ठीक है। सो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा यहाँ पर ऑरेंज लग रहा है, ज्यादा ऑरेंज लग रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अंडू कर रहा हूँ एंड अगेन मैं जा रहा हूँ इस सैंपल को यहाँ इस कलर पिकर पर और यहाँ से सैंपल कर रहा हूँ ये कलर और अब मैं थोड़ा सा इसे ब्राइट कर रहा हूँ और ओके, एंड फ्लो को मैं यहाँ वापस से ब्रश टूल लेकर 75 कर रहा हूँ, ठीक है, 75 ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा और यहाँ पर डैब एंड डैब, मिडिल में यहाँ पर डैब करेंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का हमें एक ब्राइट बैकग्राउंड मिल रहा है। सो पहले हमारा आया डार्क बैकग्राउंड एंड उसके ऊपर ब्राइट बैकग्राउंड है इसलिए ऊपर दिख रहा है हमें, ठीक है, ऊपर यानी कि हमारे लेस के नीचे है और हमारे डार्क बैकग्राउंड के ऊपर है यानी कि इन दोनों के बीच में है, इसलिए यहाँ पर ये बीच में दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक और न्यू लेयर क्रिएट कर रहा हूँ इस तरह से और यहाँ पर जा रहा हूँ ब्रश टूल में एंड राइट क्लिक एंड यहाँ से इसका जो टिल्ट ऑप्शन है यहाँ पर मैं इसे इस तरह से स्क्वीज कर रहा हूँ इस तरह से एंड स्मॉलर करेंगे ब्रश को इस तरह से, थोड़ा सा बड़ा और एंड ऑल्सो थोड़ा सा इसे हार्ड करेंगे लाइक 50% हार्ड एंड यहाँ पर सिंपली जाएंगे और यहाँ हमारे लेयर के ठीक बॉटम में यहाँ ब्लैक कलर लेकर, क्योंकि शैडो हमारा ब्लैक रहता है, डार्क रहता है, इसलिए ब्लैक कलर लेकर ओके करेंगे और यहाँ से डैब करेंगे इस तरह से, ठीक है। 2-3 बार कर सकते हैं आप चाहे तो इस तरह से। सो शैडो हमने क्रिएट कर लिया। अब जाएंगे हम यहाँ पर मूव टूल में और यहाँ पर चाहे तो हम इस लेयर को यहाँ मूव कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पर मूव टूल में, ओके। सो मूव दिस हियर एंड ऑल्सो यू कैन कंट्रोल टी एंड मेक इट बिगर एंड स्क्वीज इट मोर, ओके, इस तरह से। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर एरो की से इसे इस तरह से नज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर ज्यादा हो गया है ये पार्ट तो आप यहाँ पर कंट्रोल टी एंड थोड़ा सा इसे अंदर की तरफ यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर इसे इस जगह पर प्लेस करोगे, थोड़ा सा छोटा करोगे, मतलब पतला करोगे इसे इस जगह पर रखकर और इस शैडो यानी कि इस लेयर का एक डुप्लीकेट कर सकते हो, कंट्रोल जे करके एक कॉपी इसका एंड यहाँ से इसे
मूव कर सकते हो यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। कंट्रोल टी, थोड़ा सा इसे एडजस्ट करेंगे हम एंड ओके, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स ये पार्ट हमें नहीं चाहिए, तो कंट्रोल टी एंड इस तरह से इसे नज करेंगे हम, ठीक है। एंड अपने फर्स्ट वाले शैडो को भी कंट्रोल टी एंड स्मॉलर, ठीक है। तो अभी के लिए थोड़ा सा यहाँ पर ये सही है। एंड इवन अगर आप चाहो तो यहाँ पर इसके जो पार्ट है उसे आप यहाँ इरेजर टूल से इरेज कर सकते हो। सो अगर हम चाहें तो यहाँ पर मास्क यूज कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर करेंगे नहीं क्योंकि ये अभी रास्टर लेयर है। ये जो लेयर है वो यहाँ पर रास्टर लेयर है क्योंकि यहाँ पर एक ब्रश बस किया हुआ है, तो हम इसे यहाँ पर इरेजर टूल से मिटा सकते हैं, ठीक है। फ्लो थोड़ा सा मैं यहाँ कम कर रहा हूँ, अराउंड 20 और 30, और यहाँ पर इसे इस तरह से इरेज करूंगा, ठीक है। वापस से इस शैडो लेयर में आऊंगा इस तरह से, और यहाँ पर भी इस तरह से इरेज, ओके। सो अभी के लिए यहाँ पर ये काफ़ी है, समझाना है बस मुझे, इसे ज़्यादा परफेक्ट नहीं बनाना है इसे। और अगर आप चाहो तो इस दोनों लेयर को कंट्रोल होल्ड करके सिलेक्ट करोगे ये दोनों लेयर को, क्योंकि ये शैडो लेयर है, एंड कंट्रोल ई या फिर राइट क्लिक करके यहाँ से मर्ज लेयर कर सकते हो और यहाँ से इसे एक शैडो लेयर में कन्वर्ट कर सकते हो और इसे नेम कर सकते हो शैडो। एंड ये वाला हमारा है ब्राइट बीजी और ये हमारा है डार्क बैकग्राउंड। लेयर्स को कैसे रीनेम करना है मैंने बताया हुआ है अपने इससे पहले वाले क्लास में, तो आप उसे देख लीजिए, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ तो इसका जो इंटेंसिटी है जो कि बहुत अभी डार्क है, मैं चाहूँ तो यहाँ पर जाऊंगा इस शैडो लेयर में और यहाँ से इसका जो ओपेसिटी है मैं यहाँ पर कम कर सकता हूँ, लाइक 70 या फिर 85 इज मच बेटर। कंट्रोल टी करेंगे और थोड़ा सा यहाँ पर इसे और स्क्वीज कर लेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा इसे ऊपर की तरफ यहाँ नज कर लेंगे। सो अभी तक हम यहाँ पर इस जगह से यहाँ तक पहुंच चुके हैं, ओके। और अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक रिफ्लेक्शन हमारे इस प्रोडक्ट का, ठीक है। इस फ्लोर में हम यहाँ एक रिफ्लेक्शन क्रिएट करेंगे, जिसके लिए हमें यहाँ पर इस लेज को सिलेक्ट करके यहाँ कंट्रोल जे प्रेस करना पड़ेगा क्योंकि हमें इसका एक डुप्लीकेट चाहिए। फिर यहाँ से हम कंट्रोल टी करेंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ फ्लिप वर्टिकल करेंगे, ओके। और यहाँ पर शिफ्ट होल्ड करके इसे इस तरह से ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ और यहाँ पर प्लेस करेंगे जहां पर हमारा रिफ्लेक्शन क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर ये इस तरह से प्लेस हो गया है। अब हम यहाँ पर एक लेयर मास्क क्रिएट करेंगे क्योंकि हमें इसका कुछ पार्ट यहाँ पर मिटाना होगा और थोड़ा सा इस लेयर का इफेक्ट यहाँ पर कम करना पड़ेगा। और इन सब केस में ही हम यहाँ पर यूज करते हैं लेयर मास्क, क्योंकि हम यहाँ पर इस लेयर को मिटा नहीं सकते। क्यों नहीं मिटा सकते? ये यहाँ पर टेक्स्ट लेयर भी नहीं है, ना ही कोई शेप लेयर है, तो यहाँ पर हम इसे मिटा क्यों नहीं सकते इरेजर टूल से? वो क्यों? क्योंकि ये जो लेयर है वो यहाँ पर एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है और हम इसे यहाँ पर अपने लेयर के इस आइकन से यहाँ पर पहचानते हैं। जिस भी लेयर में ये आइकन रहेगा वो यहाँ पर एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है और ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट यहाँ इरेज या फिर इसके ऊपर हम कोई एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम ट्राई करेंगे इरेज करना इसे इस तरह से, तो यहाँ पर ये स्ट्रेट हमें बोलेगा कि ये जो लेयर है वो यहाँ पर स्मार्ट ऑब्जेक्ट है और पहले इसे रास्टराइज कीजिए। अगर आप इसे ओके करोगे तो यहाँ पर ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर रास्टराइज हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना है। और अगर आप कंफ्यूज हो कि यहाँ स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और नॉर्मल रास्टर लेयर क्या होता है, तो मैं इसका एक डेडिकेटेड वीडियो इसके बाद वाले क्लास में लाने वाला हूं, तो आप उसे जरूर देखना, ठीक है। सो अभी के लिए हम इसे इरेज नहीं कर सकते हैं, ना ही एडिट कर सकते हैं। तो हम इस रिफ्लेक्शन वाले लेयर को यहाँ पहले नेम कर सकते हैं रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये समझ में आया हमें कि ये कौन सा लेयर है, और इसे हम अपने मेन प्रोडक्ट लेयर के नीचे प्लेस करेंगे क्योंकि हमारा जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमारे प्रोडक्ट के शैडो के तरह ही नीचे यहाँ रिफ्लेक्ट होता है। सो ये नीचे आ गया अब यहाँ पर, और इसे मैं सिलेक्ट करके ही यहाँ एक लेयर मास्क इस पर इनेबल करूंगा। अभी ये व्हाइट है इसलिए यहाँ पर कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, मैंने बताया हुआ है क्योंकि ये व्हाइट है इसलिए पूरा विजिबल है ये। अभी मैं जा रहा हूँ ब्रश टूल में और यहाँ से मैं राइट क्लिक करके यहाँ से एक नॉर्मल सॉफ्ट राउंड ब्रश लूंगा यहाँ से, और हार्डनेस में रखूंगा 0 यानी कि सॉफ्ट रखूंगा इसे पूरा। और यहाँ पर इसका जो साइज है मैं करूंगा 1200 पिक्सल्स, ठीक है, ताकि थोड़ा सा बड़ा यहाँ बन जाए। और यहाँ सिंपली ब्लैक फोरग्राउंड कलर लेकर सिंपली यहाँ पेंट करूंगा इस तरह से हल्का हल्का। मेक श्योर कि यहाँ पर फ्लो आपका कम हो, लाइक 60 या फिर 30 इस तरह से। सो अगर आपने गलती से अगर थोड़ा सा ज्यादा पार्ट यहाँ रिमूव कर दिया है यानी कि इरेज कर दिया है, तो आप यहाँ पर ऑफ कोर्स X दबाओगे और यहाँ पर आपका जो फोरग्राउंड कलर है वो यहाँ पर व्हाइट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर अपने जो हिडन पार्ट्स है इस मास्क के, इस लेयर के, उसे आप यहाँ पर पेंट करके वापस ला सकते हो इस तरह से वापस, ठीक है, मैंने बताया हुआ है। सो कंट्रोल Z, और थोड़ा सा मुझे इसका वापस लाना है, ज्यादा नहीं, ये पार्ट केवल वापस लाना है। और थोड़ा सा मैं इसे ब्लैक कलर लेकर नीचे से और इरेज कर रहा हूँ इस तरह से, ठीक
ठीक है, ओके परफेक्ट। और अब मैं जा रहा हूँ इसके लेयर को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि ये जो हमारा कर्सर है यहाँ से उठकर यहाँ आ जाए। और इसका ओपेसिटी मैं थोड़ा सा यहाँ पर कम कर रहा हूँ, लाइक 85। और इसे और भी ज्यादा रियलिस्टिक करने के लिए मैं जा रहा हूँ अपने फिल्टर में और यहाँ से जा रहा हूँ ब्लर एंड मोशन ब्लर। ठीक है, ये चीज आपके लिए नया है पर आप इसे फॉलो करो और जो मैं कर रहा हूँ वही करो तो आपको ये इजी लगेगा। ठीक है, सो इसके लिए मैं यहाँ पर एंगल रख रहा हूँ 2 डिग्री एंड जो हमारा डिस्टेंस है मोशन ब्लर का वो यहाँ पर अराउंड दिस है और मैं यहाँ से ओके कर रहा हूँ। सो अब यहाँ पर ये ज्यादा रियलिस्टिक यहाँ पर लग रहा है। सो दैट वाज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। ठीक है, और अगर हम मोशन ब्लर यहाँ से हटा दे तो यहाँ पर ये बिफोर एंड ये आफ्टर जो कि बहुत ही ज्यादा अब रियलिस्टिक लग रहा है। सो इस तरह से हम यहाँ अपने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के लिए यहाँ मास्क या फिर लेयर मास्क यूज करते हैं। और अभी यू कैन सी अगर मैं यहाँ अपने मास्क को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से ऑल्ट होल्ड करके इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर इसका जो प्रीव्यू है वो यहाँ बड़े थंबनेल में यहाँ पर नजर आएगा। सो इससे हम यहाँ सिंपली समझ पा रहे हैं कि हाँ हमने इस लेयर में सिर्फ इस भाग को केवल हाइड किया है, वो भी एक सॉफ्ट राउंड ब्रश से, यानी कि सॉफ्ट राउंड इफेक्ट के साथ। ठीक है, सो अगेन होल्ड ऑल्ट एंड क्लिक ऑन द मास्क टू रिवील दैट एंड ये हमारा फाइनल लुक है। सो अभी हमने यहाँ पर एक फिल्टर ऐड किया तो यहाँ पर हमारा जो ये लेयर था वो यहाँ पर एक्सपैंड हो गया है स्मार्ट फिल्टर के साथ। ये यहाँ पर क्या होता है ये भी हम जानेंगे पर अभी के लिए मैं यहाँ से इसे इस एरो की से कोलैप्स कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये रहा हमारा एक रिफ्लेक्शन जिसे हमने इजिली लेयर मास्क यूज करके क्रिएट किया है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इरेजिंग वर्सेस मास्किंग। इरेजिंग एंड मास्किंग यहाँ कैसे डिफरेंट है वो हम पूरे डिटेल में यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, सो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि इरेजिंग यहाँ फोटोशॉप के अंदर हर तरह के केस में यूज नहीं होता है। इरेजिंग करने की बात की जाए तो फोटोशॉप हो या फिर किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर हो वो वहाँ डिस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, यानी कि आपने जो इरेज किया है आप उसे ब्रिंग बैक नहीं कर पाते हो। बट ऑन द अदर हैंड मास्किंग यहाँ फुल्ली नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है जिसे हम जब चाहे अपने कैनवस से इरेज या फिर ब्रिंग बैक कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पर ये विजिबल या फिर इनविजिबल रहता है, हमारे एलिमेंट्स वहीं पर रहते हैं, बस ये यहाँ हाइड या फिर अनहाइड रहता है। ठीक है, सो मेरे पास यहाँ पर ये प्रोजेक्ट है और इसे मैंने यहाँ बहुत सारे लेयर्स से क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, और जिसमें से शुरुआत जो मैंने किया था वो यहाँ पर इस बैकग्राउंड से किया था और यहाँ से इस फ्लोर से किया था। ठीक है, और उसके बाद मैंने ये वाला एक इफेक्ट यहाँ लगाया था, ये वाला। ठीक है, ऐसा इफेक्ट था जो कि मैंने यहाँ रेडियल मास्क से क्रिएट किया था। अब वो कैसे करते हैं वो ऑलरेडी मैंने इस वाले ट्यूटोरियल में बताया हुआ है तो आप उस ट्यूटोरियल को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने इस स्टेज में यहाँ जाकर ये वाला एक इफेक्ट बनाया था और मुझे ये यहाँ इतना नहीं चाहिए था, मुझे इसका बस थोड़ा सा पार्ट चाहिए था। ठीक है, लाइक इतना चाहिए था, बस इतना चाहिए था, हल्का हल्का बस इसका इफेक्ट यहाँ पर आए ब्राइट होकर, वो चाहिए था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसे बनाया, उसके बाद मैंने इस पर एक मास्क अप्लाई किया। यू कैन सी एक मास्क अप्लाई किया और इस मास्क में मैंने जाकर उन सारे पार्ट्स को हाइड कर दिया जो मुझे यहाँ पर ज्यादा लग रहा था, तब जाके मुझे यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा इफेक्ट यहाँ पर बच रहा है। ठीक है, मैंने इसे सिंपली ब्रश किया था जो कि मैं सिंपली आपको दिखा देता हूँ। सो मैं अभी इस मास्क को यहाँ डिलीट कर रहा हूँ, लेट्स डिलीट दैट। ओके, और यहाँ पर ये कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, अब इसी लेयर पर जाकर एक मास्क क्रिएट करूंगा और यहाँ पर ब्रश लूंगा ब्लैक कलर का। ठीक है, इसे बड़ा करूंगा और पूरे को यहाँ पर हाइड कर दूंगा, इस तरह से पूरे को हाइड कर दूंगा अभी के लिए। ठीक है, एक और तरीका है पूरे को हाइड करने का, मतलब पूरे लेयर को हाइड करने का, मतलब आपके पास ये व्हाइट मास्क है, मतलब सारा चीज अवेलेबल है इस लेयर का, तो आप यहाँ पर इस फिल कलर को ब्लैक सिलेक्ट करके यहाँ से ऑल्ट बैकस्पेस करोगे तो यहाँ ये पूरा हाइड हो जाएगा आपका मास्क। ठीक है, जिसका मतलब सिंपली ये है कि आपने इस लेयर के मास्क पर पूरा ब्लैक कलर अप्लाई कर दिया है, यानी कि ये पूरा हाइड हो गया। अब आप यहाँ पर ब्रश ले सकते हो, बी फॉर ब्रश, और यहाँ से इसे एक्स करके टॉगल करोगे व्हाइट में और यहाँ से फ्लो रखोगे अराउंड 10 क्योंकि मुझे हल्का हल्का इफेक्ट चाहिए। ठीक है, फ्लो मतलब इंक मैंने बताया हुआ है अभी के लिए, और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैं पेंट करूंगा। यू कैन सी थोड़ा थोड़ा इसका इफेक्ट वापस आ रहा है। और अगर आपने ज्यादा ब्रिंग बैक कर दिया है व्हाइट कलर लेकर तो वापस से ब्लैक लीजिए और यहाँ से अब और फ्लो को कम कीजिए 5 और यहाँ से थोड़ा थोड़ा बिटा दीजिए इसे। ओके, इस तरह से। सो दैट वाज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। सो मैंने इसे कैसे क्रिएट किया, मास्क यूज करके। पर आप लोग अभी बोलोगे कि ये सब चीजें तो हम यहाँ इरेजर टूल से भी कर सकते थे। ठीक है, राइट, तो इसके लिए मैं इसके मास्क को यहाँ डिलीट कर लेता हूँ पहले दिखाने के लिए, और अभी हमारा इफेक्ट उसी तरह से यहाँ पर आ रहा है। मैंने यहाँ पर इरेजर टूल लिया, ओके, इसे बड़ा किया, मान लेते हैं सॉफ्ट लिया मैंने, सॉफ्ट करके इसे, ओके, और फ्लो को मैंने रखा 30 ताकि थोड़ा सा कम ये फ्लो के साथ यहाँ इरेज करे, और मैंने इस तरह से इसे इरेज किया।
ठीक है, इरेज कर रहा हूं मैं इस तरह से, और इस तरह से मैं इसे इरेज करता गया और यहाँ पर ये कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। ठीक है, जो कि सिमिलर अभी लग रहा है। मास्किंग में भी हमें यही रिजल्ट मिल रहा था और इरेजिंग में भी हमें यही रिजल्ट मिल रहा था। ठीक है, बट अगर मुझे अब कुछ एरिया मान लेते हैं इस कोने वाला एरिया, मतलब ये अपर राइट कॉर्नर वाला एरिया चाहिए वापस, तो मैं क्या करूंगा, अंडू करूंगा पूरा, जब तक के लिए यहाँ जो अपर राइट वाला कॉर्नर वाला एरिया वापस से अंडू नहीं हो जाता है, मतलब वापस से अंडू नहीं हो जाता है या फिर विजिबल नहीं होता है। ठीक है, तो कंट्रोल जेड, हाँ अब ये वापस आ गया। ठीक है, दिख गया, पर इसके साथ साथ यहाँ सारा एरिया हमारा विजिबल हो गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर अंडू किया है और इरेजिंग के बाद इसे वापस लाने का कोई तरीका नहीं है अंडू के सिवा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने इसे अंडू किया। अब मैं जाकर वापस से इसे इरेज करूंगा। यू कैन सी ऑलरेडी वी आर डूइंग एक्स्ट्रा थिंग्स। ठीक है, अगर हमारे पास मास्क रहता तो हम इसी एरिया को वापस लाने के लिए यहाँ व्हाइट में स्विच करते और इसे ब्रिंग बैक करते। ठीक है, एक चीज तो ये हो गया। उसके बाद मैंने इसे वापस लाया। ठीक है, वापस ले आया और मान लेते हैं कि मैंने यहाँ बहुत मेहनत किया, 1 घंटे तक मेहनत किया और तब जाके मुझे ये रिजल्ट यहाँ मिला है। और लेट्स से कि मैंने यहाँ मास्क यूज नहीं किया है। ठीक है, आपने हर कुछ यहाँ इरेजर यूज करके बनाया हुआ है, जो कि ऑब्वियसली ऐसा रिजल्ट लाना विदाउट मास्किंग थोड़ा सा मुश्किल है, पर भी मान लेते हैं कि आपने पूरा इरेजर टूल लेकर इसे क्रिएट किया है अभी तक। ठीक है, और अब आपको आपका क्लाइंट बोले या फिर मैं बोलूं कि वो जो इफेक्ट था ना रेडियल ब्लर वाला, जो मैंने अभी बताया था आपको, उसको ना थोड़ा सा बढ़ा दो यहाँ पर, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल जेड करोगे। ठीक है, और कंट्रोल जेड कब तक करोगे, जब तक आपने यहाँ अपने प्रेफरेंसेस में फाइल परफॉर्मेंस के अंदर हिस्ट्री स्टेट्स, यहाँ हिस्ट्री स्टेट्स कितने स्टेप्स तक यहाँ सेव किए होंगे उतने तक ही यहाँ कंट्रोल जेड करके आप अंडू कर पाओगे। तो यहाँ सिर्फ मैंने 50 सेव किया हुआ है, तो मैं यहाँ वापस अगर जाऊं तो 50 स्टेप्स तक मैं यहाँ वापस जा सकता हूँ और इसे अंडू कर सकता हूँ जो भी मैंने यहाँ वर्क किया है। ठीक है, पर अगर आप चाहो तो यहाँ ऑल द वे टू 1000 स्टेट तक, यानी कि 1000 स्टेज तक अंडू कर सकते हो और इसे यहाँ सेट कर सकते हो। पर इससे क्या होगा कि आपका जो कंप्यूटर है वो यहाँ ज्यादा फाइल्स को सेव करेगा और आपका यहाँ सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा लैग करेगा इतना करने से। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे 50 सेव किया है, क्योंकि मैं यहाँ इरेजिंग के बदले मास्क ज्यादा प्रीफर करता हूं और मैं जानता हूं कि मैं कुछ भी गलती करूंगा 50 से ज्यादा स्टेप्स तक तो गलती नहीं करूंगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसे 50 तक यहाँ सेव रखा है हिस्ट्री स्टेट्स को, ताकि कुछ भी गलती से अगर कुछ हो जाए तो मैं 50 स्टेप तक वापस जा सकूं। सो लेट्स से कि अगर आपका कंप्यूटर बहुत ज्यादा फास्ट है, मतलब आपका जो कंप्यूटर है वो स्ट्रेट फ्रॉम द नासा आपने मंगवाया है, नासा से। ठीक है, तो बहुत पावरफुल कंप्यूटर आपका है और आपने 1000 स्टेट्स तक हिस्ट्री स्टेट्स सेव कर दिया और आपका यहाँ पर कंप्यूटर फाइन चल रहा है। पर भी अगर आपने इस तरह के प्रोजेक्ट पर काम किया है तो आपने 500-600 स्टेप्स यहाँ लिए हैं इसे क्रिएट करने के लिए, जो कि मैंने इसे अराउंड 1 या फिर 2 आवर्स में कंप्लीट किया था। जो कि अगर मैं कहीं पर इरेजर यूज करता और वापस जाके मुझे उस इफेक्ट को ब्रिंग बैक करना पड़ता या फिर ज्यादा बढ़ाना पड़ता या फिर हाइड करना पड़ता, तो मुझे उसे अंडू करना पड़ता, कंट्रोल जेड करके वापस जाना पड़ता, जो कि मेरे 1 या फिर 2 आवर्स जो लगे हैं मुझे इसे बनाने में, वो मेरा बेकार हो जाता, क्योंकि मैं यहाँ पर अंडू कर रहा हूँ और अंडू मतलब जो भी मैंने काम किया है वो यहाँ अनडन हो जाएगा, मुझे इसे वापस से करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अंडू करूंगा, उसके बाद वापस से यहाँ जाऊंगा इस वाले लेयर में कंट्रोल जेड करके, कंट्रोल जेड। ठीक है, इस तरह से, और वापस से इसे कम इरेज करूंगा अभी। ठीक है, इतना इफेक्ट छोड़ूंगा यहाँ पर और वापस से सारा काम फिर से करूंगा, जो कि यहाँ बहुत ही नॉन डिस्ट्रक्टिव काम है किसी भी डिजाइनर के लिए या फिर किसी भी फोटोशॉप जो यूज करता है उसके लिए। चाहे आप फोटो एडिटर हो, चाहे आप ग्राफिक डिजाइनर हो या फिर आप UI UX में हो, आपके लिए ये चीज डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, इसलिए आपको फोटोशॉप के अंदर या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर इरेजिंग के बदले यहाँ मास्किंग यूज करना चाहिए। सो मैं वापस से इसे अंडू कर रहा हूँ एंड लेट्स से कि मैं इसे कहाँ तक अंडू कर सकता हूँ, हिस्ट्री में जाकर, तो मेरा वापस से वर्क सेव कर लेता हूं मैं ताकि ये खराब ना हो जाए। और ये तो पहला रीजन ये था कि हम यहाँ ज्यादा, मतलब जो हमारा लिमिट है उससे ज्यादा यहाँ अंडूज नहीं कर सकते हैं, और अंडू कर भी सकते हैं तो हमारा जो वर्क है वो यहाँ बेकार चला जाएगा अगर हमें बहुत पीछे जाके कोई चीज सुधारना रहे तो। ठीक है, इरेजिंग के मामले में। बट अगर हम उसके जगह में मास्किंग यूज करते हैं तो हमारा लेयर वहीं पे है, हमें जस्ट उसे मास्क करना है, उसे हाइड करना है या फिर विजिबल करना है। ठीक है, लाइक इन दिस रिफ्लेक्शन केस, अगर मुझे इसका जो इफेक्ट है इस रिफ्लेक्शन का ज्यादा चाहिए तो मैं यहाँ पर वापस से इस मास्क में जाकर यहाँ व्हाइट ब्रश लूंगा इस तरह से। ठीक है, व्हाइट, और यहाँ से पेंट करूंगा तो ये वापस आ जाएगा इसका इफेक्ट।
ठीक है। हाइड करना है, एक्स करो और यहाँ से ब्लैक करो इसे फिल को, और यहाँ से ये हाइड कर दो इसे, ठीक है। जस्ट यहाँ 5 है ये, मैं यहाँ पर इसे 15 कर रहा हूँ अभी के लिए, और यहाँ से आप इसे इस तरह से इरेज कर सकते हो। इरेज करना हो, वापस लाना हो, यहाँ पर सब ये मास्किंग हमारा कर सकता है। आप चाहे अपने प्रोजेक्ट पर 10 मिनट से काम कर रहे हो या फिर 10 घंटे से काम कर रहे हो, आप पहले मिनट में जाकर, मतलब सबसे पहले स्टेप में जाकर भी अपने मास्क को एडजस्ट कर सकते हो और उसे एडिट कर सकते हो, किसी भी चीज को ब्रिंग बैक या फिर हाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये है एडवांटेज मास्किंग का और डिसएडवांटेज इरेजिंग का, ठीक है। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन टू नॉट यूज इरेजिंग एंड दैट इज कि फोटोशॉप में हम 3 तरह के लेयर, शेप लेयर, टेक्स्ट लेयर और स्मार्ट ऑब्जेक्ट में इरेजिंग यूज नहीं कर सकते हैं। सो अगर अभी हमारा ये जो शैडो लेयर है वो पूरी तरह से यहाँ पर रास्टर लेयर है, तो हम यहाँ पर ऑफ कोर्स इस शैडो लेयर को यहाँ से इरेजर लेकर इरेज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, और कंट्रोल Z करके अंडू कर सकते हैं। पर ये भी आपने अभी कर दिया इरेज, ठीक है, इस रास्टर लेयर को, और अब आप इसके ऊपर 1 घंटे काम किए और वापस अगर आपको इस शैडो को वापस से ब्रिंग बैक करना है तो वो मास्किंग से ही आएगा, ठीक है, इरेजर से तो नहीं आएगा। सो आप सिर्फ इरेजिंग रास्टर लेयर में कर सकते हो, जो कि मैंने बताया हुआ है। रास्टर लेयर क्या होगा, उसमें पिक्सल्स होंगे, ठीक है। लाइक अभी मैंने यहाँ ब्रश किया तो ये पिक्सल से बना हुआ है, पेंट किया हुआ है, इसलिए डिलीट हो रहा है। सो अब आप बोलोगे कि ये जो लेयर है लेज वाला, ये PNG इमेज, वो भी तो यहाँ पिक्सल से बना हुआ है क्योंकि ये इमेज है। यस, ये पिक्सल से बना हुआ है और ये यहाँ पर एक PNG इमेज है। बट फोटोशॉप यहाँ पर एक फंडा यूज करता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट का, जो कि यहाँ पर बहुत ही पावरफुल है, और हम यहाँ किसी भी रास्टर लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इस शैडो लेयर, जो कि अभी रास्टर लेयर है, राइट क्लिक करूँ इसे, तो यहाँ पर मैं इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर सकता हूँ। तो अब ये यहाँ एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और हम यहाँ इसे अब इरेज नहीं कर पाएंगे। और अगर हमें इसे इरेज करना है तो यहाँ ये रास्टर लेयर बनाना पड़ेगा इससे, ठीक है, जो कि हम कैसे बनाते हैं, हम सिंपली इस पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से रास्टराइज लेयर करते हैं, ठीक है। तो आई नो कि यहाँ पर अभी कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। सो डिफरेंस यही है कि अगर आपका कोई लेयर स्मार्ट ऑब्जेक्ट है तो जब भी वहां पर कुछ आप इफेक्ट अप्लाई करोगे तो वहां वो नॉन डिस्ट्रक्टिव होगा। लाइक अगर मैं अभी जाऊं फिल्टर में और यहाँ से इसे ब्लर करूं, ब्लर हो गया ये, तो अब ये यहाँ पर एज अ स्मार्ट फिल्टर अप्लाई हुआ है क्योंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, और स्मार्ट ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे जो भी चेंजेस है उसको ब्रिंग बैक करने के लिए या फिर एडिट करने के लिए बाद में, ठीक है। वो अपने लेयर का जो ओरिजिनल स्टेट है उसका साइज एंड क्वालिटी अपने अंदर सेव रखते हैं, ठीक है। इसका मतलब जब भी हम चाहें तो अपने उस स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाले लेयर को उसके ओरिजिनल स्टेट में वापस से ला सकते हैं। लाइक अगर मैं चाहूँ तो इस गॉसियन ब्लर को मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, या फिर मैं इस पर डबल क्लिक करके इसका जो इफेक्ट है मैं कम कर सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमारे स्मार्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर काम में आते हैं। तो मैं था इरेजिंग में, तो इरेजिंग हमारा वर्क करता है ओनली रास्टर लेयर में। जो भी लेयर्स हमारे टेक्स्ट हैं, शेप हैं या फिर स्मार्ट ऑब्जेक्ट हैं, उसमें ये इरेजिंग फंडा यूज नहीं होगा। अगर हमें उसको भी इरेज करना है तो हमें उसे पहले रास्टराइज करना पड़ेगा। सो अगर मैं अपने लेज लेयर को यहाँ सिलेक्ट करूं और अगर मुझे इसे मिटाना है इरेजर टूल से, तो यहाँ पर ये बोलेगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, कृपया इसे रास्टराइज करें। ओके, तो अब ये रास्टर लेयर हो जाएगा। यू कैन सी अब यहाँ से वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट का जो आइकन था वो अब हट गया है। अब मैं जाकर इसे इरेज करूं, जो कि आई डोंट नो कि आप इसे क्यों करेंगे, तो यहाँ पर ये होगा, ठीक है, कर सकते हो, ठीक है। सो अगर मैं चाहूँ तो इस रिफ्लेक्शन लेयर का जो मास्क है, मैं इसे कंट्रोल शिफ्ट क्लिक करके इस मास्क पर क्लिक करूंगा तो यहाँ ये रिवील या फिर हाइड होगा। यू कैन सी अभी जो हमारा मास्क थंबनेल है वो यहाँ पर क्रॉस दिखा रहा है, मतलब हम यहाँ पर मास्क को टेम्पररी बेसिस पर डिसेबल कर रहे हैं, और मास्क को हम अगर हम डिसेबल करेंगे तो हमारा पूरा लेयर यहाँ दिखेगा, इसलिए यहाँ पर ये दिख रहा है। तो इसे हम शिफ्ट होल्ड करके क्लिक करते हैं तो यहाँ ये मास्क डिसेबल या फिर इनेबल होता है टेम्पररी बेसिस पर, ठीक है। सो इस तरह से हमारा इरेजिंग एंड मास्किंग यहाँ काम करता है फोटोशॉप के अंदर, और इसलिए हमें इरेजिंग के बदले मास्किंग को यहाँ प्रीफर करना चाहिए। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड और हम जा रहे हैं हमारे एक और प्रैक्टिकल के तरफ, एंड वो है टर्न सिलेक्शन इनटू मास्किंग। सो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हम यहाँ किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसे मास्क में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आगे जाकर सिलेक्शन के बारे में, यानी कि हमारे मार्की टूल, लैसो टूल एंड ये जो सारे एडवांस सिलेक्शन टूल है उनके बारे में एक पूरा डेडिकेटेड क्लास आएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी के लिए जस्ट हम यहाँ एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं, बेसिक सा, ठीक है। तो मुझे अभी इस ऑब्जेक्ट का ये सारा एरिया, पीछे का जो एरिया है, उसे यहाँ मास्क करना है ताकि मुझे सिर्फ यहाँ ये ऑब्जेक्ट दिखे, ताकि मैं इस
पर एक अलग सा बैकग्राउंड यूज कर सकूं। ठीक है, सो पहले मैं इस बैकग्राउंड लेयर पर कंट्रोल Z करूंगा और यहाँ का एक डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करूंगा। ओके, इसके बाद सिंपली मैं इसी लेयर पर एक मास्क क्रिएट करूंगा ताकि हमारा मास्क यहाँ इनेबल हो जाए। और अभी ये व्हाइट है इसलिए हमारा पूरा एरिया विजिबल है। ठीक है, इससे पहले कि मैं इसे मिटाना स्टार्ट करूं, मैं जाऊंगा अपने बैकग्राउंड लेयर पर और यहाँ पर जाऊंगा इस एडिशनल लेयर आइकन पर और यहाँ से एक सॉलिड कलर अप्लाई करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ से इसका सेम बैकग्राउंड कलर ले रहा हूँ, ये येलो, डार्क येलो। ओके, अब मैं इस वाई लेयर के मास्क को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से ब्रश एंड ब्लैक कलर एंड यहाँ से इरेज। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो इस तरह से आप मास्किंग यूज कर सकते हो फॉर योर प्रैक्टिस, जो कि मैं यूज नहीं करता हूँ इस तरह से। और अगर आप इसे यूज कर भी रहे हो इस तरह के मेथड को, तो ये थोड़ा बचकाना वाला हरकत है। ठीक है, पर अगर आप इसे यूज करना ही चाहते हो तो आपको यहाँ प्रिसाइज होना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से प्रिसाइज, जो कि मैं यहाँ पर यूज नहीं करता हूँ, बट ये हो सकता है, वो मैं बस दिखा रहा था। सो मैं अभी वापस से एक्सप्रेस करूंगा और यहाँ पर ऑल्ट बैकस्पेस से फिल करूंगा तो यहाँ हमारा जो मास्क था वो यहाँ क्लीन हो गया है और अब ये व्हाइट हो गया है, इसलिए पूरा विजिबल एरिया हमें दिख रहा है। ठीक है, सो अब हमें इस प्रोडक्ट को यहाँ सिलेक्ट करना है और इसके बैकग्राउंड को रिमूव करना है विथ मास्किंग। ठीक है, सो हम यहाँ फोटोशॉप के अंदर इसे सिलेक्शन टेक्निक का यूज करके कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास बहुत सारे यहाँ टूल्स दिए गए हैं। तो उससे पहले मैं यहाँ पर इसके मास्क को डिलीट कर लेता हूँ और अब हमारा ये जो लेयर है अब नॉर्मल हो गया है। अब जा रहा हूं मैं इस ग्रुप में और यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को इनेबल कर रहा हूं। मेक श्योर कि आपका यहाँ मोड रेक्टेंगल रहे और यहाँ से सिंपली आप ड्रैग करोगे अपने सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के अराउंड इस तरह से और आपको ये एक अच्छा सा यहाँ पर सिलेक्शन क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, सो अब आपके प्रोडक्ट के अराउंड ये एक लाइन आ रहा है, इसे हम बोलते हैं मार्चिंग एंड्स, जो हमारे सिलेक्शन को शो करने के लिए यूज होता है। सो अब इसने हमारे प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर दिया है। अब हमें सिंपली अपने लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ इस मास्क वाले आइकन पर क्लिक करना है एंड बूम, हमारा ये जो प्रोडक्ट है उसका बैकग्राउंड यहाँ इरेज हो गया है और अब हम यहाँ इस प्रोडक्ट को केवल देख रहे हैं। ठीक है, स्टिल यहाँ थोड़ा सा कुछ पार्ट्स बच गया है, जो कि हम ऑफ कोर्स ब्रश लेकर और छोटा करके इसके साइज को सॉफ्ट थोड़ा सा करेंगे। ठीक है, ये सेटिंग्स है और यहाँ से इसे व्हाइट नहीं बल्कि ब्लैक कलर लेकर इरेज कर सकते हैं। थोड़ा सा हार्ड कर लेंगे ब्रश को इस तरह से। ठीक है, ज्यादा कर दिया अगर आपने तो वापस से एक्स प्रेस करके व्हाइट करो फिल कलर को और यहाँ से वापस ले आओ। तो इस तरह से आप यहाँ अपने सिलेक्शन के साथ मास्किंग यूज करते हो। सो यू कैन सी अब हमारा जो मास्क है वो कुछ इस तरह से लग रहा है। सो मैं अभी ऑल्ट होल्ड कर रहा हूँ और अपने मास्क पर क्लिक कर रहा हूँ। सो इसका एक यहाँ थंबनेल दिख रहा है ये। ठीक है, सो हमारा कौन सा एरिया विजिबल था, हमारा प्रोडक्ट। तो हमारा ये प्रोडक्ट यहाँ व्हाइट है इसलिए विजिबल है। जो भी एरिया ब्लैक है यानी कि ये एरियाज ब्लैक है अभी, तो ये यहाँ इनविजिबल है, हिडन है। ठीक है, अगेन ऑल्ट क्लिक तो हमारा यहाँ ओरिजिनल लेयर शो करेगा। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने इस लेयर को रीनेम कर रहा हूँ प्रोडक्ट और यहाँ कंट्रोल T, मेक इट स्मॉलर एंड प्लेस इट लाइक दिस, रोटेट करके और यहाँ से ओके। और इसके नीचे हम यहाँ पर एक और लेयर क्रिएट करेंगे, इसके नीचे यानी कि कलर फिल के ऊपर ब्रश लेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे इसे सॉफ्ट करके और ये कलर अभी मैं सैंपल कर रहा हूँ। ऑल्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम कलर सैंपल कर सकते हैं हमारे फिल कलर के लिए सैंपल, और थोड़ा सा इसे ब्राइट करेंगे यहाँ से ओके और डैब। और इसके बाद मैं यहाँ पर टेक्स्ट ले रहा हूँ और यहाँ पर लिख रहा हूँ बस जस्ट डेमो के लिए लैक्मे। ओके, इसका कलर रहेगा वाइट, बड़ा करेंगे इसे, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ पर जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। ठीक है, इसके बाद इसके लेयर को हम सिलेक्ट रखेंगे और जाएंगे इफेक्ट्स में और यहाँ से स्ट्रोक और यहाँ से इसे 1 पिक्सल का बस स्ट्रोक देंगे, वो भी वाइट। ओके ओके एंड ओके, और अब आके इसके फिल को यहाँ 0 करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रोक में बढ़ा रहा हूँ अराउंड 3 और अब मैं यहाँ पर इसे बड़ा कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरह का डिजाइन हमारा क्रिएट हो रहा है, जो कि हमें अभी बहुत काम करने की जरूरत है इसमें, जो कि हम चाहे तो इन सारे टेक्स्ट को यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल G से ग्रुप कर सकते हैं और इसी पर एक मास्क क्रिएट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर ग्रुप में भी मास्क क्रिएट कर सकते हैं और अब जाकर यहाँ ब्रश लेंगे ओके और ब्लैक कलर लेकर इसके कुछ कुछ पार्ट को यहाँ हाइड करेंगे। ठीक है, इस तरह से जहाँ ज़्यादा हो गया है वहाँ पर हम वापस से ब्रिंग बैक कर सकते हैं एरियाज को एंड इरेज एंड ये हमारा कुछ इस तरह का इफेक्ट बन रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से हम मास्किंग को ग्रुप में भी अप्लाई कर सकते हैं। हमें जस्ट सिंपली अपने लेयर्स को सिलेक्ट करना है कंट्रोल G करके और ये ग्रुप हो जाएगा और यहाँ से हम इसे मास्क कर सकते हैं।
ठीक है, और यहाँ से कुछ भी इरेज वगैरह कर सकते हैं। तो अंडू, एंड ये हमारा एक बेसिक सा यहाँ डिजाइन क्रिएट हो गया है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इसी लैक्मे लेयर के ऊपर यहाँ एक एडजस्टमेंट लेयर लगाकर लाइक कर्व का, और इसे यहाँ क्लिपिंग मास्क क्रिएट कर सकता हूँ। इसे यहाँ थोड़ा सा ब्राइट कर सकता हूँ इस तरह से। पर अभी क्या हो रहा है, इस कर्व का जो इफेक्ट है वो इसी लेयर पर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो इफेक्ट है सिर्फ इस पर अप्लाई करेंगे, और वो अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो मास्क है इसे हम कॉपी करेंगे इस वाले एडजस्टमेंट लेयर के मास्क पर। ठीक है, सो अगेन जो भी हमारा एडजस्टमेंट लेयर होगा वो हमेशा एक मास्क के साथ हमेशा आएगा। ठीक है, लाइक अगर मैं यहाँ से लेवल्स लूं तो यहाँ पर ये मास्क के साथ आएगा, हमारा कलर फिल भी मास्क के साथ आ रहा था। तो इस तरह से हमारा जो भी एडजस्टमेंट लेयर होता है वो मास्क के साथ आता है। ठीक है, सो मैं इसे अभी डिलीट कर रहा हूँ, और अभी मुझे क्या करना है, ये जो कर्व का जो इफेक्ट था उसका इफेक्ट केवल मुझे इसी प्रोडक्ट पर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस लेयर के मास्क को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, ऑल्ट होल्ड करूंगा और यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करूंगा इस मास्क पर, इस एडजस्टमेंट लेयर के मास्क के ऊपर। तो यहाँ पर ये पूछेगा रिप्लेस लेयर मास्क, यस। तो यस, अब क्या हुआ, इसी लेयर का जो मास्क था इस लेयर पर हमने कॉपी कर दिया है। एंड दैट इज हाउ यू कॉपी ए मास्क फ्रॉम ए लेयर टू एनी पर्टिकुलर लेयर। ठीक है, सो इस तरह से आपके मास्क को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो किसी अलग लेयर में भी। सो ये है हमारा बिफोर एंड ये है हमारा आफ्टर। सो हमने अभी क्या किया, इस लेयर पर यानी कि इस प्रोडक्ट लेयर पर ये जो हमारा इफेक्ट था कर्व का वो सिर्फ इस पर लिमिट कर दिया, मतलब इस प्रोडक्ट पर लिमिट कर दिया, और बाकी एरिया पर जो इसका इफेक्ट था वो हाइड कर दिया। वो पहले ऐसे था पर हमने सिर्फ इस पर लिमिट किया है इसे। और ये जो तरीका है लिमिट करने का आपके इफेक्ट्स को या फिर आपके एडजस्टमेंट्स को किसी एक लेयर पर, वो यहाँ हम इस तरह से मास्क यूज करके, या फिर एक और तरीका है वो भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, एंड वो तरीका या फिर फीचर है क्लिपिंग मास्क। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगेन जा रहा हूँ अपने एडजस्टमेंट लेयर आइकन पर, और यहाँ से अभी ले रहा हूँ ह्यू एंड सैचुरेशन, और इसका जो ह्यू है मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं मान लेते हैं इसे ग्रीन कर रहा हूँ इस तरह से। और अभी क्या हो रहा है कि ये जो ग्रीन इफेक्ट है वो हमारे पूरे कैनवस पर पड़ रहा है, पूरे हमारे इस लेयर पर भी पड़ रहा है, हमारे टेक्स्ट पर भी पड़ रहा है, हमारे इस बैकग्राउंड पर भी पड़ रहा है। बट मुझे इसका जो इफेक्ट है वो सिर्फ इस प्रोडक्ट पर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं इसके मास्क को यहाँ फिर से ऑल्ट होल्ड करके कॉपी करूंगा इस पर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इस तरह से, या फिर सिंपली मैं इस इफेक्ट यानी कि जिस इफेक्ट को मुझे लिमिट करना है इस प्रोडक्ट पर, उसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा और इस पर सिंपली राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से क्रिएट क्लिपिंग मास्क करूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि इस लेयर में जो भी एडजस्टमेंट्स है, जो भी इफेक्ट है, वो इसके नीचे वाले लेयर पर ही केवल लिमिट होंगे, इस कर्व पर और इस प्रोडक्ट पर। ठीक है, जो यहाँ पर कहलाता है क्लिपिंग मास्क, क्योंकि हम यहाँ पर अपने इफेक्ट्स या फिर एडजस्टमेंट्स को क्लिप कर रहे होते हैं हमारे नीचे वाले लेयर्स पर। ठीक है, सो अभी अगर मैं चाहूँ तो इसी लेयर को सिलेक्ट करूंगा जहां से मैंने इस इफेक्ट को यहाँ क्रिएट किया है, और डबल क्लिक करूंगा यहाँ से, और यहाँ पर इसका ह्यू चेंज कर सकता हूँ, और अब ये हमारा जो इफेक्ट है वो सिर्फ इसी लेयर पर अप्लाई होगा। ठीक है, इस तरह से। तो मैंने इसे अब इस तरह से पिंक या फिर रेड कर दिया है। तो इस तरह से हम यहाँ क्लिपिंग मास्क यूज करते हैं और अपने प्रोडक्ट और किसी इफेक्ट या फिर एडजस्टमेंट्स को किसी एक लेयर पर, किसी एक एलिमेंट पर लिमिट करते हैं। सो यस, ये रहा हमारा ऑल अबाउट मास्किंग बेसिक्स। ठीक है, बेसिक्स मैंने यहाँ पूरा क्लियर कर दिया है, और इसके अगले वाले वीडियो में हम मास्क प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत छोटा क्लास रहेगा, लाइक 10 मिनट का, पर मैं वहां पर इन डेप्थ मास्क के प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करूंगा। लेयर मास्क को आप कैसे मैनेज करते हो और उसे कैसे एडिट करते हो, और भी यहाँ पर इसके कुछ प्रॉपर्टीज है लाइक फेदर, डेंसिटी वगैरह, वो भी मैं वहां एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर दिस क्लास। अभी मेरा सब्र खत्म हो गया है। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में।